प्रिय भक्तों, आज मैं आपको राधे श्याम रामायण की नई तर्ज पर धनुष यज्ञ, बालकांड में धनुष यज्ञ की कथा आपको सुना रहा हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने और हमारे चैनल को ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद। कथा प्रारंभ करते हैं। महेश विश्वामित्र के आगमन के बारे में श्री सतानंद जी ने आकर संदेश दिया राजा जनक को, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए सभी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे नीच की ओर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ, जिसके जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोकों, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। भीवत्स लखा भीवत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राज से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नव रस देखा। पहुंचे मंडप में जबी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर सी उमड़ी पड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल जगमगा रहा था मंचों पर, पीछे महिलाएं शोभित थीं महलों के मध्य झरोखों पर।
नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मड़जड़ित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों की सब बिलोकते थे। राघव के तव गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। आए विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत करने को बड़े मिथिला के नरनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। आगे आगे थे मुनिराई, पीछे टोली थी मुनियों की। शोभायमान मध्यस्थल में थी जो दो जोड़ी राजकुमारों की। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन को जहां निरखते थे, वे सब भी जहां चकित होकर इनको ही एक टक तकते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं। या बलशाली महिपालों का कब बल निकालने आए हैं। सब देखभाल मुनि बोले, अत्यंत सुगर रचना है ये। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की सब प्रभुता है ये। दिखलाकर पाहुओं को मंडप भले प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नप के पद अनुसार। बाजों के मीठे स्वर गूंजे, उत्सव आरंभ महान हुआ। रनवासों में उसी समय मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलाया राजकुमारी को। सब सुखी सहेली हिलमल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि में आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे वखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दो सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयश ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिन है। रथ के समान कैसे कह दें, वह भी सदैव की दुल्हन है। बाचाल बहुत है सरस्वती, इंद्राणी का पति कामी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वह विस्मधुरा भगनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता की लासानी है। अवतार महान सत्य का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हम तो अपनी माता का नख सिक लिख दे, लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई घटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में मनहर जयमाला लिए हुए,
चलती थी सीता मंद मंद, नीची निगाह कुछ किए हुए। सरसरी दृष्टि जब डाल चुकी, मजले नीचे सब दर्जों पर, तब दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल ना सकी, ऐसा अवतार सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों ही से उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों में शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजान भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए कभी ले नप का आदेश, मध्य भाग में खड़े हो बतलाया उद्देश्य। सावधान योद्धा गढ़ो सुनो लगा कर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नप संकल्प महान। जब राज दरबार में सभी योद्धा इकट्ठे हो गए तो बंदी जनों ने आके घोषणा की कि ये दरबार संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणय है परिणय है। जो धनुष यह दक्ष मख में हर ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निमि नंदन देवराज ने फिर जो धनुष धरोहर पाया था। फिर उसे उठाया सीता ने, दूसरे न कोई उठा सके, 10 शीश सहस्त्र बाहु तक भी जिसको न हिलाया हटा सके। उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं अब प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा सब पूरी धनवा त्वारा होगी, जो वीर ये धनुष तोड़ेगा अर्पण उसको सीता होगी। वह देखो है बीच में शिव का धनुष विशाल, उधर खड़ी है जानकी लिए हुए जयमाल। हे वीरों समय यही तो है भुजबल की शक्ति दिखाने का, धनु विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। देखें वह कौन वीरवर है जो राजा का जमाता हो, ऐसा है कौन भाग्यशाली सीता का जिससे नाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए यह शक्ति कहाँ स्यारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जानकी जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमस्त महान शान वाले,
बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन ग्वाल वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, अचलाचल दी थी चाप वचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योधाओं में, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो वलधर कर वीरों का धनवास गवाता जाता है। दुष्टों की बातों से सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही उन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि बाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर तब बोले मिथिला राय। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महान की लज्जा है। पुत्रों को पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो यही होता है जो कुछ विद्वान ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ सैर हो, नगर भ्रमण हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहोर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों गुरुद्वारों में सज गई दुकानें क्षण भर में, थी चहल पहल बाजारों में। साकार कहीं पानों का था, मिष्ठान का सम्मान कहीं, देखा था कोई इत्रहार, होता था स्वागत मान कहीं। पत्तों पर और झरोखों पर, खिड़कियों और दीवारों पर, गजगामिनी भामिनी दाजनिसी ठाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में सब बोली यूं भोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को,
वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता को, श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में वह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। रात काल रोको लग जाए। सुनते हैं अवधीपुरी है, सुत है दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारण वश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर की मुक्ति रक्षा कर। फिर बड़े पर पतित पावन है ये, पायो है शिला वहिल्या को कर। तभी दूसरी ओर से एक नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ों पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन मोहन को, कि दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से, ये यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्यवाद, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारी ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गड़े ने दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्कुरा करके प्रभु लक्ष्मण को समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालम कुम, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुंचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नियम करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ विद्या का अध्ययन किया। उस रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। उस समय राम के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे ये। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठते सबसे ही पहले वह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गादि सुमन जागे। दुनिया के शिष्य गणों
देखो क्या तत्पचारण है, गुरु आश्रम के से व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, को प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। बस खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों का, माल से पूछे लगे चुनने फूलों को दोनों में चलता था शीतल मंद पवन, फूलों हर डाली डाली थी। मुनियों का भी मन मोहित हो ऐसी सुगंध मतवाली थी। रवि से फुब्बारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादों भी एक और मन को मदमस्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावल से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर है बना हुआ।